हेलो। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर मार्केट से रिलेटेड और कुछ कंफ्यूजन जो हम सब में सबसे पहले शुरू में हम इसी के लिए आते हैं। हमें कुछ कंफ्यूजन बना रहता है और हम यही देख से आते हैं कि हम तो बहुत पैसे बना लेंगे। ये एक कंफ्यूजन अगर दूर हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बहुत बढ़िया ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हम इसलिए मार्केट में आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम रोज इसमें पैसे बना सकते हैं। अगर ऐसा होता तो 95% लोग को लॉस क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग इसमें प्रॉफिट बनाने आते हैं। उनके दिमाग में ये होता ही नहीं है कि हमें लॉस भी करना है। जबकि मार्केट में सबसे बढ़िया, मार्केट का सबसे अच्छा ये लगता है जो किसी का नहीं सुनता, किसी का नहीं मानता, मार्केट उसको लॉस करके मना देती है। देखो, किसी ने बताया, आपने कहीं वीडियो देखा कि स्टॉप लॉस लगानी है, ये करना है, वो करना है, स्टॉप लॉस से लॉस को अपने कवर करनी है, इतना ही लॉस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपने किसी का भी नहीं सुना। लेकिन जब मार्केट ने आपको लॉस दिया तो आपको पता चलता है कि वो बातें सही थी जो लोग मुझे बता रहे थे कि इतनी लॉस कवर करनी चाहिए, इतनी कैपिटल पे इतनी क्वांटिटी ही बाई करनी चाहिए, ये है वो है। आपको ये तब याद आती है कि हमें इतनी लॉस हो गई। कितनी जेन्युइन बातें हैं कि हम अपने पैसे को प्रॉफिट कमाने के बदले हम लॉस में डाल देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्टॉप लॉस लगानी कहाँ है या हमारा लॉस कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लॉस कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप पैसे लगाने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले आप ये सीखें कि हमारी लॉस कैपेसिटी कितनी, इसको डिसाइड करें। उसके बेस पे आप क्वांटिटी बाई करें कि अगर लॉस होता है तो मैं इतने लॉस पे बाहर निकल जाऊंगा मार्केट से। अगर ये कंटिन्यू आप करते हो 3 महीने तक और बाय टू बाय, बैक टू बैक, आपको हर बैक मतलब जितना बाय किया उतनी बार आपको लॉस हुआ, 3 महीने तक लॉस हुआ, तो आपकी कैपिटल अगर 1 लाख थी तो कितनी लॉस हो जाएगी? 30,000 लॉस हो जाएगी, 40,000 लॉस हो जाएगी या 10,000 लॉस हो जाएगी? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये आप डिसाइड करते हो, और मार्केट में ये नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी, किसी का भी स्ट्रेटजी सही से काम नहीं करता, सबका काम करता है। लेकिन ये है कि शुरू जैसे क्या है कि 3-3, 4-4 महीने पे क्या है कि अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से काम करती है। सबका अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है। अगर मार्केट उस तरह से वर्क कर रही है तो वो वाला आइडिया काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है आपकी डिसिप्लिन। अगर आपकी डिसिप्लिन जेन्युइन है, आप एकदम सही तरीके से एंट्री और एग्जिट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट आज नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको प्रॉफिट होगी। और ये भी बात है, अगर महीने में 22 वर्किंग डे मार्केट की होती है, 22 वर्किंग डे होती है, इसमें से लगभग 10 दिन तो ऐसे पकड़ लो कि उसमें आपको प्रॉफिट होगी ही नहीं। मार्केट इस तरह से चलती है कि उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकती। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें प्रॉफिट नहीं हो सकती है। बचा 12 दिन, 12 दिन में 12 दिन आपकी एक्यूरेसी इतनी 100% नहीं कि 12 दिन में 12 दिन आपको प्रॉफिट ही हो जाए, उसमें में भी लॉस होती है। तो मतलब मार्केट में 1 हफ्ता पकड़ लो या 6 दिन पकड़ लो, ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकती है। तो उसमें अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे लॉस वाले दिन कम लॉस लेने हैं, प्रॉफिट वाले दिन ज़्यादा प्रॉफिट करने हैं, तब आपको प्रॉफिट हो सकती है। आप ये ठानो कि ट्रेडिंग करने से पहले हम इतना ज़रूर सीख जाएंगे कि हमारी लॉस कैपेसिटी कितनी है। जितनी भी है आपकी कैपिटल, जितनी भी है, आप लॉस कैपेसिटी आप कवर करें और उसके बाद से ही आप ट्रेडिंग करना चालू करें। ये जर्नी आपको वेलकम होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।